वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आया हुआ क्वेश्चन। आरजीपीवी ओसीबीसी 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिया है आ स्टील प्लेट 6 मीटर लॉन्ग 150 mm वाइड एंड 15 mm थिक इज सब्जेक्ट टू अ पुल अप 270 किलो न्यूटन। फाइंड द चेंज इन लेंथ, विड्थ, थिकनेस एंड वॉल्यूम of the plate and E equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and Poisson ratio mu equal to 0.3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि एक स्टील प्लेट है जिसकी लंबाई 6 मीटर दी हुई है। इसका वाइड दिया है, विड्थ दिया हुआ है 150 mm, इसकी थिकनेस दी है 15 mm। स्टील प्लेट की लॉन्ग लंबाई दी है 6 mm, 6 मीटर दिया है और वाइड दिया है 150 mm और थिकनेस दिया 15 mm। और इसमें पुल जो अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो लग रहा है 270 किलो न्यूटन के बराबर। इसमें हमको चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन विड्थ निकालना है एंड चेंज इन थिकनेस निकालना है एंड चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। इतनी चीज़ें निकालना है जहाँ पर इलास्टिसिटी ई इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। पोजन रेशियो दिया है म्यू इक्वल टू 0.3 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे जो कि हमको P इक्वल टू दिया है 270 किलो न्यूटन के बराबर। P को हम अप्लाई करेंगे, उसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 270 इंटू 10⁵ क्यू न्यूटन के बराबर हो जाएगा। लेंथ दिया है 6 मीटर के बराबर प्लेट का। 6 मीटर, इसको mm में चेंज करेंगे तो 6 इंटू 10⁵ हो जाएगा, मतलब 6000 mm हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm के बराबर होता है। सो L इक्वल टू 6000 mm हो जाएगा। विड्थ दिया है 150 mm और थिकनेस दिया है 15 mm और इलास्टिसिटी दिया E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और पोजन रेशियो दिया है म्यू इक्वल टू 0.3। तो इसको इसमें निकालना क्या है, फाइंड करना है। इसमें चेंज इन लेंथ निकालना है, डेल एल की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन विड्थ निकालना है, डेल डब्ल्यू निकालना है, चेंज इन थिकनेस निकालना है तो डेल टी निकालना है। और इसके अलावा इसमें चेंज इन विड्थ भी, वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए हम इसमें डेल वी से बता देंगे, डेल वी इक्वल टू भी निकालना है इसमें। सो सबसे पहले चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ के लिए। चेंज इन लेंथ के लिए फार्मूला होता है डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ये फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ का। लोड इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू एरिया अपॉन एरिया इंटू इलास्टिसिटी। पी एल अपॉन ए ई के बराबर होता है। एरिया में इसमें प्लेट है जो कि रेक्टेंगुलर पीस में है, इसलिए हम इसमें जो प्लेट का एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा विड्थ इंटू थिकनेस के बराबर। विड्थ दिया है और थिकनेस दिया है, उनको हम पुटअप कर देंगे तो विड्थ हमको 150 है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और थिकनेस दिया है 15 mm। तो ये हो जाएगा 22250 mm स्क्वायर के बराबर हो जाएगा एरिया। एरिया निकालने के बाद इसमें चेंज इन लेंथ निकालते हैं तो डेल एल इक्वल टू लोड पी दिया हमको 270 टू 10⁵ क्वेश्चन में दिया हुआ है। एल दिया है 6000 अपॉन एरिया है, एरिया कितना है, एरिया जो निकला हुआ है तो 2250 इंटू इलास्टिसिटी ई दिया है 2 इंटू 10⁵ के बराबर दिया हुआ है। तो डेल एल इक्वल टू आ जाएगा 3.6 mm के बराबर। तो चेंज लेंथ कितना आ जाएगा 3.6 mm के बराबर। इससे हमने चेंज इन लेंथ निकाल लिया है। अब चूंकि कैलकुलेशन करना है हमको चेंज इन विड्थ के लिए, सो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू, अगर हम विड्थ के फॉर्म में लें तो हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू के बराबर। चेंज इन वॉल्यूम विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, और फिर अगर थिकनेस में लें तो डेल टी अपॉन टी के बराबर होता है। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम के लिए ले लेते हैं तो ये होता है डेल वी अपॉन वी के बराबर भी होता है। वॉल्यूम के लिए भी ले सकते हैं, तो तीनों के लिए होता है। अगर हम इसमें विड्थ के लिए भी ले सकते हैं, विड्थ के लिए लेंगे तो विड्थ के लिए क्या आ जाएगा, विड्थ के लिए अगर हम लेते हैं तो विड्थ के लिए आ जाता है डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू के बराबर। अगर हम थिकनेस के लिए लेते हैं फॉर्मूला लेटरल स्ट्रेन के लिए, तो थिकनेस के लिए हो जाएगा डेल टी अपॉन टी के बराबर। अगर हम वॉल्यूम के लिए लेते हैं तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन वी के बराबर। इस टाइप से हम तीनों के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए हम तीनों में से जिसके लिए कंसिडर करेंगे उस हिसाब से लेंगे। अगर हम विड्थ के लिए लेंगे तो ये ले लेंगे,
थिकनेस के लिए लेंगे तो ये ले लेंगे, और अगर हम वॉल्यूम के लिए ले लेंगे तो डेल बी अपॉन भी ले लेंगे फार्मूला। ये होता है लेटरल स्ट्रेन का। अगर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो होता है डेल एल अपॉन एल के बराबर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमेशा डेल एल अपॉन एल के बराबर होता है, क्योंकि उसमें लॉन्गिट्यूडनली चेंजेस आता है लेंथ के अकॉर्डिंग, तो डेल एल अपॉन एल के बराबर होता है। सो चूंकि हमको फार्मूला मालूम है, पॉइजन रेशो इक्वल टू फार्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अगर हम सबसे पहले अगर हम विड्थ के लिए ले लेते हैं, तो विड्थ के लिए तो हमारे पास ये लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम विड्थ निकालेंगे, चेंज इन विड्थ निकालेंगे सबसे पहले, लिखा है ना चेंज इन विड्थ, तो विड्थ वाला फॉर्म ले लेंगे। तो म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन में डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में तो हमको यही लेना है सेम, तो डेल एल अपॉन एल के बराबर लेना है। सारी चीज़ें हमको मालूम है। पॉइजन रेशियो हमको म्यू इक्वल टू 0.3 दिया है, डेल डब्ल्यू हमको निकालना है, और डब्ल्यू हमको विड्थ दिया है क्वेश्चन में 150 mm, तो 150 पुटअप कर दिया। अपॉन चेंज इन लेंथ हमने निकाला तो भी 3.6 आया था, अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो दिया था वो 6000 दिया था, तो इसको हमने निकाला है और यहाँ पर पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या होता है डेल डब्ल्यू अपॉन 150 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 6000 अपॉन 3.6 हो जाएगा। इसको अगर हम कैलसी से सॉल्व कर देते हैं सबको, 6000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 3.6, तो इसको आ जाएगा 11.111 डेल डब्ल्यू के फॉर्म में आ जाएगा। फिर डेल डब्ल्यू इक्वल टू ये डिवाइड में पहुंच जाएगा तो 0.3 अपॉन 11.111 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कैलसी से तो आ जाएगा 0.027 के बराबर। इससे हम विड्थ निकाल लेते हैं, चेंज इन विड्थ, तो चेंज इन विड्थ कितना आ जाएगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू 0.027 mm के बराबर आ जाता है चेंज इन विड्थ। इस तरीके से हम विड्थ निकालते हैं। सिमिलरली हमको थिकनेस निकालना और सिमिलरली हमको वॉल्यूम भी निकालना है। तो हम इसके लिए क्योंकि हम पास अब हम इसमें चेंज इन कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन थिकनेस निकालेंगे, तो चेंज इन थिकनेस म्यू इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपको मालूम है, अगर हम थिकनेस के लिए अगर हम लेटरल स्ट्रेन का फार्मूला लगाते हैं तो लेटरल स्ट्रेन का फार्मूला होता है थिकनेस के लिए डेल टी अपॉन टी का फार्मूला होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का यही होता है डेल एल अपॉन एल, जिसमें हम पुटअप कर देंगे डेल टी अपॉन टी और डेल एल अपॉन एल फार्मूला हो जाएगा। तो म्यू है 0.3, डेल टी अपॉन टी जो है वो दिया है 15 mm, थिकनेस दिया है ओरिजिनल थिकनेस वो 15 mm दिया है, डेल टी हमको इसमें निकालना है चेंज इन थिकनेस, और डेल एल हमको 3.6 है और यहाँ पर 6000 हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल होगा तो इसका संख्या पलट जाएगी, तो डेल टी अपॉन 15 इंटू 6000 अपॉन 3.6 हो जाएगा, 6000 ऊपर पहुँच जाएगा, 3.6 नीचे हो जाएगा रेसिप्रोकल में। फिर इसके बाद इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 6000 अपॉन 15 इंटू 3.6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 111.11 डेल टी के बराबर हो जाएगा। तो डेल टी इक्वल टू आ जाएगा इसमें 0.3 अपॉन 111.11, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0027 mm के बराबर। तो चेंज इन थिकनेस आ जाएगा इसमें कितना, 0.0027 mm के बराबर आ जाएगा चेंज इन थिकनेस। इसमें चेंज इन वॉल्यूम भी निकालना है, तो चेंज इन वॉल्यूम इसमें मैंने निकाला नहीं, तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम को मैं बता देता हूँ। चेंज इन वॉल्यूम के लिए निकालने के लिए डेल भी सॉरी इसके लिए हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको दिया नहीं क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। जितना भी है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को तो इससे वॉल्यूम निकल आएगा। जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम निकालने के बाद फिर सिमिलरली यही प्रोसेस हमको करना है। वो कैसे करना है, जिसमें हम पॉइजन रेशो का फार्मूला लगाएंगे म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन में क्या लेंगे, वॉल्यूम वाला फॉर्म लेंगे, तो डेल वी अपॉन वी आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा डेल एल अपॉन एल आ जाएगा। इसमें पॉइजन रेशो की वैल्यू पुटअप कर देना है, वॉल्यूम जो हमने निकाला है वो पुटअप कर देना है एल इंटू डब्ल्यू इंटू टी के फॉर्म में। डेल एल हमको मालूम हो, एल मालूम है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसको रेसिप्रोकल करके हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल भी इससे हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप से हम चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।